अथर्नो श्लोक संख्या राजविद्ताय राजपूज्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्मं सुशुभं कर्तुं मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। अध्याय 9 जो है यह सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये जो ज्ञान है ये परम गुह्य ज्ञान है, जब भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन के रूप में हम सबको दे रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान से अधिक हमें कौन प्रेम कर सकता है? कृष्ण से अधिक। मैं हमेशा बोलता हूं ना, यदि कोई व्यक्ति भौतिकता में लिप्त होकर अगर वो मल का कीड़ा भी बन जाता है तो उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है। प्रेम कौन कर सकता है? कृष्ण उसके भी हृदय में है, बिना किसी भेदभाव के। श्लोक संख्या 3 किन का है? देखो, श्लोक संख्या 3 किन का है श्रुति? प्रतीक्षा माता जी का। प्रतीक्षा है ऑनलाइन? मेरो। ओके, पाठ करा। हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 3। अश्वत्थानं पुरुषाधर्म क्षयश्च पर्णत्व अपर्याप्य मा निवर्तन्ते वित्रयो संसार वर्तिमानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और श्लोक नंबर 4 किन का है? ओके, ठीक है। 5 किन का है? ओके, ठीक है। तो 4 और 5 भी रेडी रहना, हमारे पास और 20 मिनट टाइम है। तो भगवान बोलते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मास्य परंतप। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा यानी कि पूर्ण विश्वास, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। बिना श्रद्धा के तो भगवान प्राप्त नहीं कर पाते। बिना श्रद्धा के हम लोग भगवान की कृपा मूर्ति हमारे गुरुदेव गुरु को किसे प्राप्त कर पाएंगे? कैसे प्राप्त कर पाएंगे? क्या भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम है? संसार के लिए तो हम लोगों ने अपने हृदय का अलग अलग हिस्सा करके रखा है, अलग अलग भाग करके रखा है, कि ये भाग उसके लिए, इतना प्रेम उसके लिए, उतना प्रेम उसके लिए। क्या उतना ही प्रेम हमारे गुरुदेव के लिए है? क्या उतना ही प्रेम हमारे भगवान के लिए है? क्या हम लोगों ने ऐसा अंश दिया है उनको? नहीं, कभी नहीं दिया। उल्टा गुरु ने हमको दिया, उल्टा भगवान ने हमको दिया। हमने कभी नहीं दिया उनको, उन्होंने दिया हमको। ये आज हम सबके हृदय में थोड़ा सा भी अगर कृष्ण के लिए प्रेम है तो ये तो गुरु का प्रेम है, ये तो गुरु का प्रेम है। क्योंकि गुरु का हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम का सागर होता है। उसी सागर में से एक बूंद गुरु ने आपके हृदय में डाला,
तब जाके आप लोगों के हृदय में, हम सबके हृदय में कृष्ण के लिए थोड़ा सा भी प्रेम जागृत हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि हम अपने जीवन में डेली बेसिस में, अगर डेली रूटीन में हर एक दिन अगर एक माला भी हम लोग अपने मुख से कर पाते हैं, तो ये तो हमारे गुरु के साधना का बल है कि हम लोग एक माला भी कर रहे हैं। आप लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो मेरे गुरुदेव की क्षमता है, शक्ति है, बल है कि हम लोग एक माला भी कर पा रहे हैं। हमारे में क्या क्षमता है? जब तक गुरु जीवन में नहीं था, तो हम लोग माला किए थे। कहाँ थे उस टाइम? क्या कर रहे थे उस टाइम? हम तो बिंदास घूम रहे थे, मौज मस्ती में लगे पड़े थे, जीवन को गलत ढंग से असुरों की तरह जी रहे थे, जो मन में आया खाया, जो मन में आया किया। गुरु ने अपने अथाह कृष्ण प्रेम के सागर से थोड़ा बूंद हमारे हृदय में डाला, तब जाके आज हम लोग थोड़ा बहुत भी माला कर पा रहे हैं। भगवान का थोड़ा बहुत भक्ति कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं। ये थोड़ी ना हम लोग कर रहे हैं, थोड़ी ना आप लोग कर रहे हैं, ये तो गुरु करा रहे हैं, क्योंकि उनका इच्छा है, इसलिए कर रहे हैं, करा रहे हैं, करा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। जिस दिन कराना बंद कर देगा, उस दिन ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा और हजारों जन्म मिलने के बाद भी अवसर प्राप्त नहीं होगा कि थोड़ा सा भी भगवान का एक बार भी कृष्ण नाम लो। तो जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान सीधा बोलते हैं, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। और गुरुदेव को सबसे बड़ी पीड़ा इसी से होती है कि वो आते रहते हैं, कि उसका शिष्य आया है तो वो भी आते रहेंगे। कल मैं एक कथा सुना हमारे महाराज का, जिनको मैं बहुत मानता हूँ। महाराज के जीवन में एक शिष्य था, शिष्या एक माता जी थी, बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उन्होंने पूरा जीवन गौ सेवा किया, गौओं का पालन पोषण किया। तो अंत समय में जब उनका देहांत हुआ, उन्होंने इस शरीर को त्यागा, तो जब उनका जो बॉडी, जो शरीर था, जब वहां पर रखे थे, तो एक गाय आया, एक गौ माता आया और उनको चाटने लगा, चाटने लगी, उनके शरीर को चाटने लगी। और गौ माता ऐसा है कि मैंने जहां तक पढ़ा है, सुना है, जाना है, मेरे पहले भी सुनता था, बड़े लोग बोलते थे कि गौ माता कभी भी ऐसे डेड बॉडी के सामने आकर ऐसे उनको सूंघना छूना ऐसे नहीं करती है, बहुत रेयर है, बहुत ही दुर्लभ। तो जब ऐसा हुआ, तो सब लोगों ने गुरु महाराज को पूछा, हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज को, कि अ, महाराज कि ये ऐसे अद्भुत, ये लीला क्या हुआ? तो महाराज एकदम मौन स्तब्ध रहे। तो अभी शास्त्र के अनुसार तो ऐसा होता है, तो फिर वो तो स्वर्ग लोक का गाय बनेगा। तो शिष्य लोगों ने उनको पूछा महाराज को तो महाराज ने बोला कि हाँ, तुम लोग सही हो, ये स्वर्ग में अभी गाय बन के स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठा हुआ है। तो शिष्य लोग ऐसे बोलते हैं महाराज को, तो महाराज बोलते हैं, तो महाराज आपने उनको शिक्षा और दीक्षा दिया है, तो आपका तो कर्तव्य बनता है ना महाराज कि उनको इस योनि से मुक्त करके गोलोक धाम भेजें। तो महाराज बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुम्हें मेरे शिक्षा और दीक्षा में विश्वास नहीं है कि मैंने इसका उद्धार नहीं किया? कि महाराज ये तो गुरुदेव आपके आश्रित तो हैं। महाराज बोलते हैं, इसलिए तो मैं गया था, जैसे इसका शरीर त्यागा, मैं गया था स्वर्ग को। स्वर्ग में जाकर मैंने इसको देखा और मैंने इसको बुलाया, लेकिन ये मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये गाय के शरीर में होने के कारण ये अपना स्मृति भूल चुकी है। और मैं जब वहां पर गया था इसको दर्शन देने, अवगत कराने, तो इसने मुझे पहचान नहीं पाया, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ, मैं इसको
भगवान से प्रार्थना करता हूँ और इसको आशीर्वाद देता हूँ, जैसे ही वो गाय का योनि को खत्म करेगा, वो सीधा मैं उसको लेने के लिए आऊँगा और वो मेरे साथ सीधा गोलोक धाम को प्रवेश करेगा। मैं उसको लेके आऊँगा। महाराज ने ऐसा बोला। तो शिष्य लोग सोचने लगे, आश्चर्य में पड़ा, क्योंकि महाराज थोड़ा समय के लिए जैसे एक ट्रक देखता है ना, एकदम ऐसे अवस्था में पहुंच गए थे। तो महाराज उसी समय वहां पर अपने शिष्य को देखने के लिए गई, लेने के लिए गई, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं पाया। जब तक शिष्य गुरु को नहीं पहचान पाएगा, गुरु कोई दूसरा कदम नहीं उठाता है। गुरु तब ही शिष्य को गोलोक धाम ले जा पाएगा, जब शिष्य पूर्ण शरणागत होगा गुरु के प्रति। तो यहाँ पर थोड़ा उनका गड़बड़ी हो, उन्होंने पहचानने से इनकार किया, क्योंकि वो गाय के शरीर में। तो इसलिए गुरु महाराज ने उनको गोलोक धाम नहीं भेज पाया। लेकिन अगले शरीर में, हाँ, जैसे ही वो गाय का योनि खत्म करेगा, वो वैसे ही गोलोक धाम को प्रवेश करेगा। ऐसे होते हैं गुरुदेव। स्वर्ग को भी जाना पड़ा तो वो स्वर्ग को भी जाएंगे, नरक को जाना पड़ा तो वो नरक को भी जाएंगे। गुरु का हृदय विशाल समुद्र की तरह होता है। और शिष्य लोग ये छोटी छोटी नदियां की तरह होता है। नदियों का एक ही गंतव्य होता है, समुद्र। जब वो समुद्र में पहुंच जाता है, तो वो उसी समुद्र में विलीन हो जाता है और समुद्र का और भार बढ़ाता है, और भार बढ़ाता है। लेकिन समुद्र का भार का क्या? नदी तो अपने भार को समुद्र में जाके विछा देता है, हल्का कर लेता है। लेकिन समुद्र का भार वो कहाँ विछाए, कहाँ जाए, कहाँ रखे? समुद्र का भार कोई छोटा मोटा भार होता है क्या? अनेकों प्रकार के प्राणी होते हैं, वो चाहकर भी वो अपने भार को बिछा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस भार के कारण, उस जल के कारण हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में प्राणी जीवित रहता है। नदी तो अपने स्थान को सुखा देती हैं और समुद्र की ओर जाती हैं। उसको कोई परवाह नहीं कि उस नदी का आश्रित तो कितने प्राणी जीवित रहें या मरें। लेकिन समुद्र अपने आप को कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि समुद्र के अंदर उसके आश्रितों अनेकों जीव, मूर्ख हो, असुर हो, या मनुष्य हो, या देव जैसा हो, सब प्रकार के प्राणी वहां पर उसी समुद्र के आश्रित रहता है। समुद्र अपना भार बिछा दे तो फिर इतने प्राणी के क्या होगा? इसलिए वो कभी भी अपना भार नहीं बिछा सकता, हल्का नहीं कर सकता। वो देखता है अपने आश्रित प्राणियों को। तो बिना श्रद्धा के ना तो भगवत प्राप्ति, ना तो गुरु प्रेम प्राप्ति। श्रद्धा बिना हम लोग तो सुनते हैं ना, अपराध शून्य है लाह कृष्ण नाम, कृष्ण मात कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पति আছে नाम हटे जीवेर करान, श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है। नित्यानंद प्रभु कौन है? वो गुरु है। और गुरु कौन होते हैं? कृष्ण के प्रेम अवतार होते हैं। कृष्ण प्रेम रूपी अवतार होते हैं, साक्षात प्रेम अवतार। और ऐसा गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं इस संसार में, जो सिर्फ प्रेम देना जानता हो, सिर्फ प्रेम देना जानता हो और शिष्य से निस्वार्थ प्रेम करना जानता हो।
और शिष्य से अच्छे ढंग से कृष्ण की सेवा कराना चाहता है। वो अपना सेवा कभी नहीं कराएगा, कृष्ण की सेवा कराएगा। वो अपने से प्रेम करने के लिए कभी नहीं बोलेगा, कृष्ण से प्रेम करने के लिए बोलता है। और हमेशा अपने छत्र छाया में रखता है। गुरु का आंचल या धोती फटा हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु उसी फटा हुआ आंचल में, उसी फटा हुआ धोती में अपने संपूर्ण शिष्य को बांध कर रखने का क्षमता रखता है। इतना क्षमता होता है गुरु में, उतना क्षमता तो कृष्ण में भी नहीं है। कृष्ण तो शरणागति देखता है पहले। अगर तुम शरणागत हो, श्रद्धा है, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। श्रद्धा नहीं, नहीं। लेकिन गुरु देखता है, नहीं देखता है। इतना का हृदय इतना विशाल होता है कि ऐसे कृष्ण तो करोड़ों कृष्ण उसको अपने हृदय में विराजमान कर देगा। कृष्ण क्या चीज है उसके लिए। तो इसलिए जब तक हम लोग इस धोती को, इस आंचल को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम लोग भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे, कभी नहीं। श्लोक संख्या 4। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 4। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान यह बोलना क्या चाहते हैं कि भगवान संपूर्ण जगत में है फिर भी नहीं है। ये कैसे लीला है भगवान का। इसलिए तो भगवान ने बोला कि अध्याय 9 राज विद्या परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। भगवान कैसे कैसे बात बोल रहे हैं यहाँ पर। जो श्रद्धा विहीन है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जो श्रद्धा विहीन है वो कृष्ण प्रेम आनंद का लाभ उठा नहीं सकता, वो मुझसे जुड़ ही नहीं सकता। और फिर यहाँ पर भगवान बोलते हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी कि भगवान के माया शक्ति। भगवान का माया शक्ति क्या है? छाया शक्ति। ठीक है। अदृश्य अवस्था से क्या करते? संपूर्ण संसार को चलाते हैं अप्रकट अवस्था में। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं भगवान श्री कृष्ण इसलिए भगवान है क्योंकि उनके इच्छा करने मात्र से संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने आप चलता है। क्यों? कैसे? क्योंकि भगवान का शक्ति अपने आप काम करता है। भगवान को कोई शक्ति को आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान के सोचने से पहले ही भगवान का शक्ति अपने आप काम करता है। हवा, पानी, ये प्रकृति सब भगवान का शक्ति है अप्रकट अवस्था में। भगवान अप्रकट अवस्था में है, लेकिन उनका शक्ति प्रकट अवस्था में है। जो पेड़ पौधे प्रकृति जो हमको दिखाई दे रहा है वो प्रकट अवस्था में है। प्रकट भी है, अप्रकट भी है।
दोनों है। अप्रकट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, हम स्वयं भगवान की शक्ति हैं, लेकिन हम स्वयं भगवान नहीं है। इसलिए हम स्वयं भगवान की शक्ति हैं, इसलिए प्रकट, लेकिन हम स्वयं भगवान नहीं है, इसलिए अप्रकट, अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त। जैसे मान लीजिए ये शरीर भगवान का शक्ति है, और उस शरीर के अंदर आत्मा है, वो भगवान का परम शक्ति है, वो साक्षात भगवान है, लेकिन वो अप्रकट अवस्था में हम लोग दिखाई नहीं देता। जैसे मन बुद्धि अहंकार दिखाई नहीं देता, अप्रकट अवस्था में होता है, लेकिन होता है हमारे अंदर ही। उसी प्रकार से ये शरीर दिखाई देता है, शरीर प्रकट, व्यक्त, और हृदय में जो भगवान विराजमान, या स्वयं हृदय अप्रकट, अव्यक्त अवस्था, लेकिन है तो है, लेकिन उसका अस्तित्व है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया। श्लोक संख्या 5। हरे कृष्ण प्रभु जी के नाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 5। न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्ण। ओके, आज का हमारा अंतिम श्लोक। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे इस योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। क्योंकि भगवान वो कारण है। भगवान कारण है, इसलिए ये जो समस्त का संसार, ये भगवान का अंश है, भगवान उसका अंश नहीं। ठीक है, मान लीजिए इसको अगर मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, पिता का अंश पुत्र होता है या पुत्र का अंश पिता होता है? पिता का अंश पुत्र होता है। पिता का ही अंश है, पिता का ही शक्ति है, लेकिन पिता पूर्ण है और पुत्र अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण। पुत्र पिता का ही शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है, पिता का ही अंश है, लेकिन पुत्र पूर्ण नहीं है, पिता पूर्ण है, क्योंकि प्रकट करने वाला पिता है, बीज प्रदान करने वाला पिता है। ठीक है, लेकिन उस पुत्र के अंदर पिता अप्रकट अवस्था में अवश्य रहता है। वो कैसे? वो कैसे? क्योंकि पुत्र का पहचान किससे होता है? पिता से ही होता है। तो इसलिए पुत्र के हृदय में पिता अप्रकट अवस्था में पहले से ही होता है, जब से उसका जन्म हुआ है। तू किसका पुत्र? मैं फलना का पुत्र। तू किसका पुत्री? मैं फलना का पुत्री। अब माता का भी नाम लें, फिर भी वो पिता का नाम भी पूछेगा, क्योंकि बीज प्रदान करने वाला तो पिता होता है ना। तो इसीलिए बस सिंपल सा उदाहरण, इसी से समझ लेना है। ओके, यही करते हैं भगवान। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं श्लोक संख्या 5 में। कल हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 पाठ करेंगे। तो श्लोक संख्या 6 किन का है? 6, 6 श्रुति देखो। ओके, राधिका 7, समर 8, 9 से माता जी 9, 9, भूमिका 10, 10, 10, शर्मिला माता जी का। शर्मिला माता जी का 10। ओके, ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मेरो 8 हो प्रभु जी। ओके, ले जी ओके, प्रभु। ठीक है। अगर कल शर्मिला माता जी एब्सेंट हुआ तो कोई एक भक्त का पाठ करेंगे। ठीक है, हम तो सौरभ। प्रार्थना करो। सौरभ कर देगा।
ओके, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को विश्राम देते हैं, भगवद गीता को विश्राम देते हैं, ठीक है? और हाँ, अभी जैसे मैंने पहले ही घोषणा कर दिया आज क्लास में कि हमारे पास सिर्फ 4 महीना बाकी हैं। तो उसी के लिए आप सबको तैयारी करना है।